इमरान खान ने पीटीआई का नया चेयरमैन गौहर अली खान साहब को नॉमिनेट कर दिया है और ये बातें अब ऑफिशियल रिसोर्सेज से कंफर्म हो चुकी हैं कि गौहर अली खान जो हैं वो अगले चेयरमैन होंगे पीटीआई के। क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त वो केसेस का सामना कर रहे हैं और जेल में हैं। तो अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, क्योंकि बल्ले का निशान तो भाई चाहिए, जब बल्ले का निशान चाहिए तो थोड़ी बहुत चेंजेस और ये कुर्बानी थोड़ी तो बनती थी। लेकिन जो पीटीआई के आला ओहदेदार हैं, जो पीटीआई के वकील हैं, जो पीटीआई की कोर कमेटी है, वो यही बात कह रही है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और होगा वही जो खान साहब चाहेंगे। पार्टी उनकी है, इमरान खान के बगैर ये पार्टी कुछ है नहीं, तो कप्तान का ही फाइनल डिसीजन होना है। लेकिन क्या आगे ऐसा ही रहेगा? जिन लोगों के हाथ में चीज़ें अब जा रही हैं, क्या वो लॉयल रहेंगे और वो किस तरीके से पार्टी की चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, ये आप वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर आप कल एक छोटी सी चीज़ भी देखें ना, सरदार लतीफ़ खोसा ने जो आकर एक बयान दिया था, उससे ज़रा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट हो गई थी कि खान साहब ने कहा है कि नहीं जी मैं ही हूँ और जो बाकी लोग कह रहे हैं वो उनको कोई गलत फहमी हो गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में पीटीआई के ऑफिशियल ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि ऐसा ही है और गौहर अली खान साहब जो हैं वो नेक्स्ट चेयरमैन होंगे। केयर टेकर चेयरमैन, केयर टेकर का मौसम भी चल रहा है, पीटीआई के अंदर केयर टेकर चेयरमैन आ गए, वैसे केयर टेकर हुकूमत चल रही है, तो ठीक है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर भी बल्ले का निशान चाहिए था तो ये इनको एक स्टैंड लेना पड़ गया है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर है, वो ये है कि ये जो गौहर अली खान साहब हैं ये भी पहले पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रह चुके हैं और जो हमारे वाइस चेयरमैन थे इसके, आई मीन पीटीआई के वाइस चेयरमैन, हमारे मेरी मुराद है पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन थे, वो भी पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रह चुके हैं। जो सदर हैं वो काफ लीग से ताल्लुक़ रखते हैं और इस तरीके से अगर आप देखेंगे जो मोस्ट सीनियर क़यादत है वो पीटीआई के, वो पुराने लोग अब आपको नज़र नहीं आएंगे जो सीनियर क़यादत के अंदर जो बड़े लॉयल थे और जिन्होंने साथ शुरू किया था। मज़हर अब्बास साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका ताल्लुक़ कराची से, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि ये चांस हामिद खान साहब को देना चाहिए था एक्टिंग चेयरमैन का। अच्छा, हामिद खान साहब कौन हैं? हामिद खान साहब वो वकील हैं जिन्होंने पीटीआई चेयरमैन की हेल्प की थी जब इन्होंने वो खातून जज के साथ एक बदतमीज़ी वाला इनका एक वाक़या हुआ था, जिसमें इन्होंने नाम वाम ले दिया था उनका और थोड़ी सी बदतमीज़ी हो गई थी। तो उस वक्त हामिद खान साहब ही थे जिन्होंने खान साहब की, इमरान खान साहब की मदद की थी। अच्छा, उससे पहले हामिद खान साहब को पीटीआई शोकॉज भी दे चुकी है और वो क्यों दे चुकी है? क्योंकि उनके कुछ मामलात जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब से सही नहीं थे, तो इस वजह से उनको हामिद खान साहब को शोकॉज दिया गया। क्योंकि वो टाइम वो था जब जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब इमरान खान के आंख के तारे होते थे। अब खान साहब का भी एक कप्तान साहब जो हमारे हैं उनकी भी एक ज़रा लाइफ कुछ इस तरह की रही है कि उनकी कुर्बतें जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन बढ़ती भी हैं और कम भी होती हैं। जैसे उस्मान बुज़दार को एक टाइम था वो बचाने के लिए पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले थे, लेकिन फिर आज वो उस्मान बुज़दार कहाँ हैं किसी को नहीं पता, पीटीआई का हिस्सा नहीं है वो। और उसके बाद क्या हुआ, जो वसीम अकरम प्लस कहलाए जाते थे, उन्हीं की वजह से बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पूरा जो खेल है ये शुरू हुआ। पहली दरार जो पड़ी, पहला प्रॉब्लम जो आया वो उनकी वजह से आया, क्योंकि लोगों का क्या, उनकी पार्टी के अपने लोगों का भी कहना था ही इज़ नॉट केपेबल और वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो कुछ किसी और को वहाँ पर लगाया जाए। लेकिन खान साहब ने कहा नहीं जी, ये वसीम अकरम प्लस है, ये करके दिखाएगा, मेरा भरोसा है। फिर बाद में क्या हुआ वो सबके सामने ही है। तो ये पीटीआई की ज़रा कुछ अपडेट्स थी और ये ख़बरें भी ज़ाहिर है अब गर्दिश करेंगी क्योंकि खान साहब हैं तो पॉपुलर लीडर। अब आगे क्या होता है, तो मेरा ख्याल में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो होंगे इसके बाद अब बल्ले का निशान इनके पास रहेगा और आगे क्या अपडेट्स आती हैं मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपने सिर्फ एक छोटा सा काम यही करना होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, हमारी जो कौमी क्रिकेट टीम है, जिन लोगों को खेल में इंटरेस्ट है उनको भी बता दें कि जो हमारी क्रिकेट टीम है वो ऑस्ट्रेलिया
चली गई है और अब देखते हैं वहाँ पर वो क्या झंडे गाड़ते हैं, क्योंकि अब बाबर आजम की कप्तानी नहीं है, इस दफ़ा शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बाबर आजम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और इसके अंदर सरफराज साहब भी हैं, तो मैच होगा ज़रा कुछ मज़ेदार सा। तो अब आगे देखते हैं कि क्या कहानी होती है और शाहीन आफरीदी कैसी बॉलिंग करते हैं। यार बॉलिंग तो अच्छी करते हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। तो अब हम चलते हैं कुछ डॉलर की अपडेट की तरफ। डॉलर जो है वो फिर से हल्के हल्के नीचे आ रहा है। अच्छा ये चीज़ें ना मतलब आप देखें चलती रहेंगी। किसी ने पहले बोला था कि ये 250 पे आएगा, तो मैंने कहा था ये 250 पे नहीं आएगा, ये 70 के फेटे के अंदर रहेगा। अब ये आता है कभी 175 तक नीचे जब आता है तो आता है 175 176 तक, फिर ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, फिर वो 84 85 87 88 89 तक आता है, 90 के करीब करीब रहता है, फिर ये रिवर्स गिनती शुरू करता है। तो डॉलर की कुछ पोजीशन इसी तरीके से रहेगी। बाकी यूएई धर्म का भी काफ़ी आजकल जिक्र हो, क्योंकि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो टेकीज हैं, उनका बड़ा रुझान है आजकल दुबई की तरफ। वहाँ से मल्टीपल बिजनेसेस वो शुरू कर सकते हैं, किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, कोई पेमेंट के प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो इसी वजह से काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पर अपना सेकंड होम बना रहे हैं और यूएई से कारोबार कर रहे हैं। और आखिर में फिर से न्यूज़ शेयर करूँगा मौसम के हवाले से। मौसम में सरमा शुरू हो चुकी है, तो उसके थोड़ा सा उसमें ख्याल ये करना है आपको कि फ्लू वगैरह जो फैल रहा है उससे ज़रा एहतियात करें, ठंडे पानी से थोड़ा एहतियात करें, स्मॉग का आपको ख़ास करके ख्याल रखना है। और मास्क पहने, अगर आप कोई भी बाहर जाते हैं, आप कोई फील्ड में काम करते हैं, आप कोई सेल्स गाय हैं या आप फूड पांडा वाले भाई हैं, आपको ज़रूरत है कि आप मास्क पहन के बाहर जाएं। कराची में स्मॉग धूल मट्टी बहुत है, वही लाहौर का भी हाल है, वो भी पोल्यूशन के अंदर टॉप रैंकिंग में है। तो अगर आप इन इलाकों से ताल्लुक़ या इन शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं अगर आप किसी फील्ड जॉब से रिलेटेड हैं। इवन अगर आप बस में भी सफ़र कर रहे हैं तब भी आपको मास्क लगाना चाहिए, अपनी सेफ्टी पहले रखनी चाहिए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे, उसके लिए आपने फिर से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर है।